नमस्ते। देखिए सर, कभी कभार कुछ लोगों के साथ जीवन में ऐसा होता है कि उनकी उम्र 30, 32, 35 तक हो जाती है, ठीक है। और उन्हें अपने जीवन में न तो कोई ग्रोथ नज़र आती है और न कोई आगे दिशा नज़र आती है कि भैया क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। यार, अपने आसपास में देखते हैं ना, उनके साथ पढ़ने वाले जितने भी लड़के होते हैं, जो दोस्त होते हैं ना, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। किसी किसी के तो दो दो लड़के हो चुके होते हैं, मकान बना लिया, गाड़ी ला ली, सब कुछ कर लिया। और उसके दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए, जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए, बेरोजगार बैठे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। भैया, अगर आप भी उनमें से एक हो तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ। इसलिए मैं अपने अनुभव से बताऊंगा कि सच में कितना बुरा फील होता है और इस कंडीशन में आपको करना क्या है। क्योंकि देखिए, अगर आप उनमें से एक हो ना, तो सबसे पहले तो खुद को ज़्यादा टेंशन मत दीजिए और बिस्तर पर पड़े मत रहिए भैया। जी हाँ, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम देखते हैं ना अपने आसपास में कि यार वो भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, तो हम उससे जब कंपेयर करते हैं ना, तो खुद को ज़्यादा कमतर पाते हैं और हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे गिरने लगता है और हमारे काम की जो क्वालिटी होती है ना, उसमें सचमुच बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। और हम जितना चटपटाते हैं ना उस अवस्था में, सच में बता देता हूँ, जितना ज़्यादा आप चटपटाओगे ना, जितना ज़्यादा खुद को आप टेंशन दोगे ना, उतना ही आप खुद को और ज़्यादा दुखी करने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है, आप में से बहुत से लोग सोचेंगे तो भैया क्या करें। करना सिर्फ इतना सा है, आपको घर से बाहर जाना है। जो कुछ भी काम मिले ना, छोटा मोटा कुछ भी काम, जो भी काम मिले ना आपको, वो काम कीजिए। अपने अहंकार को साइड में रखिए साहब, अपने अहंकार को साइड में रखिए और ये ईगो निकाल दीजिए कि यार मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो स्टैंडर्ड आज दिन तक मेंटेन किया है, मेरा ये स्टेटस है, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे तो क्या होगा। देखिए सर, ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब आपने अपने हिसाब से सोच रखा है। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में जो कुछ भी है ना, ईश्वर या फिर प्रकृति, यूनिवर्स, जो भी आप समझो वो, ठीक है, उसमें इतनी ताकत है कि भैया बड़े से बड़े राजा को रंक बनाने की क्षमता है। और जो रंक है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसे राजा बनाने की भी क्षमता है। इसलिए ये सब माया जाल है, इससे बच के रहिए। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग का दायरा बढ़ाना पड़ेगा कि यार सब कुछ ईश्वर के अधीन ही हो रहा है। अगर आज आपकी ये कंडीशन है और प्रकृति ये चाहती है, ईश्वर ये चाहता है कि भैया आप शुरुआत छोटे से करो, ताकि आपको जीवन में और भी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें समझ में आए, बेहतरीन अनुभव हो। आपके लिए चीज़ें जानबूझकर कई बार इतनी मुश्किल हो जाती है कि प्रकृति आपको मुश्किल हालातों के द्वारा ये समझाना चाहती है कि भैया आप किस लिए बने हो, जीवन को जीने का सही तरीका क्या, किस तरीके से जीना है। और भी शायद शायद आपके जीवन में और भी कोई बड़ी बड़ी चुनौती आने वाली है। और एक चीज़ मैंने अक्सर देखा है, जीवन है ना, आजमाता सर उसी को है जिनके पास क्षमता होती है, उस चीज से निकलने की क्षमता होती है ना, वो ही दुखी होगा। उन्हीं के पास जिम्मेदारी आती है जो उस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। और एक चीज और बता देता हूँ, आप लोगों की थोड़ी खुशी बढ़ जाएगी। और ये सच है कि भैया देखिए, अगर जो जिनका जीवन आसान है ना आपके फ्रेंड सर्कल में, उन्हें देख लो, आप उन्हें देख लो, उनके अंदर सच में आपके जितनी क्षमता नहीं है। भगवान भी परिस्थिति उन्हीं के साथ बनाता है जो परिस्थितियों से लड़कर उन पे जीत हासिल करना जानता है ना, जिसके अंदर क्षमता है ना, उसी के साथ ये सब होता है। इसलिए शांत रहिए, घर से उठिए, बाहर निकलिए। आपके पास एक शरीर है, दिमाग है, सोचने समझने की क्षमता है, ताकत है, बॉडी में अभी भी एनर्जी है ना भैया, अभी भी जिंदा है ना, तो कम से कम छोटे से ही सही शुरुआत कीजिए। ज़्यादा सोचिए मत कि क्या होगा, मैं कब पहुंचूंगा। देखिए, ये कब, कैसे, किंतु परंतु, ये सारे बहाने आपको इतना भी लंबा नहीं सोचना है। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके टेंशन लेने से या फिर सिर्फ सोचने से ही सारी चीज़ें हो जाती ना, तो अब तक हो चुकी होती।
जो जब होना है ना वो तभी होगा। आप कितना भी चटपटा लो, कितने भी हाथ पाँव मार लो, लोगों के सामने रो लो, कुछ भी कर लो, गिड़गिड़ा लो, अपनी दुख भरी दास्तां सुनाते फिरो, कुछ नहीं होने वाला। ये एक सच है। इसलिए किसी भी अवस्था में हो, भले कितनी भी उम्र हो चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। अपना कंफर्ट जोन छोड़िए, आपको अपना जो आराम का दायरा बना रखा है ना भैया, देखिए जब तक प्लेट में खाना आ रहा है, पंखे की हवा खाने को मिल रही है, पंखे की, एसी की, कूलर की, जो भी है वो, ठीक है, रहने के लिए घर है, तब तक है ना आप दिमागी लेवल पर सिर्फ सोचते रहोगे, हाँ यार मेरे को कुछ बड़ा करना है, ये करना है, वो करना, शुरुआत कहाँ से करूँ समझ में नहीं आ रहा, और समझ में आएगा भी नहीं। सर जब तक आप कंफर्ट जोन में रहोगे ना समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि आपको खाना मिल रहा है, सोने को मिल रहा है साहब, कहाँ से समझ में आएगा? क्यों समझ में आएगा? आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, घर से बाहर जाना पड़ेगा, अपनी नजरें जमा कर रखनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ पर अवसर है, और कीजिए, शुरुआत कीजिए साहब। काम भले कितना भी छोटा हो ना, आपको लग सकता है कि ये छोटा काम है यार, कैसे किया करूँ, तो मैं बता देता हूँ, उसी छोटे काम से हो सकता है आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो। इसकी क्या गारंटी है साहब? क्या गारंटी है कि परिवर्तन नहीं हो सकता? हो सकता है आपके लिए वो शुरुआती काम जिसको आप छोटा समझकर आप नहीं कर रहे हो, टाल रहे हो, उसी की बदौलत आपको जीवन में कोई बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मिले, और आपके लिए वही काम सफलता का बहुत बड़ा पैमाना साबित हो भविष्य में। इसकी क्या गारंटी है साहब? होने को कुछ भी हो सकता है, इसलिए ज़्यादा सोचिए मत। और एक चीज़ कि भैया आप अगर सोच भी लोगे ना, ज़्यादा सोच भी लोगे ना, कितना भी ज़्यादा सोच लो, आप अपने भविष्य को कभी नहीं जान पाओगे। इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है, वर्तमान में जिए, और वर्तमान में आप जो कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है वो कीजिए। कितनी भी कम पूंजी है ना, कितनी भी कम पूंजी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि भैया पैसा भी नहीं होता, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, फिर भी घर से बाहर जाइए, मजदूरी करनी पड़ रही है ना, कीजिए सर, कीजिए। मैं खुद भी करता हूँ साहब, मैं खुद भी करता हूँ, इसलिए मैं बता देता, क्योंकि देखिए अगर आप एक जिम्मेदार आदमी हो तो सिर्फ बहाने बनाने से कुछ नहीं होने वाला। कीजिए, जो काम भी आप कर सकते हो ना कीजिए, अपनी जिम्मेदारी उठाइए, और जब आप इस तरीके से वर्तमान में जियोगे ना, तो आपको सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा साहब कि आप सुकून से सो सकोगे, और दुनिया भर के बुरे ख्यालात नहीं आएंगे। आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और आप बड़े बड़े काम भी कर सकोगे। ज़्यादातर मामलों में ऐसी अवस्था में आदमियों का आत्मविश्वास गिर जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि यार कल तक जिसे कुछ भी नहीं आ रहा था, आज वो लाखों में खेल रहा है, इसका मतलब मैं तो कुछ हुई नहीं। अरे भैया ऐसा नहीं है, आप बहुत कुछ हो। आप खुद पर विश्वास कीजिए, शुरुआत छोटे से कीजिए, कल आप वहां तक पहुंच सकते हो जहां पर आप सोच भी नहीं सकते।